वेलकम इन एके स्टडी 1024 में हुए एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं अब तक उन सभी की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उनमें से कुछ वीडियोस आपको यहाँ पर जो आई बटन होता है वहाँ पर भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमसे बोला गया फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। मतलब कि एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके बनता है और हमें ये बताना है कि ये पॉइंट जो है तीसरा वाला इनको किस रेशो में डिवाइड करता होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो जिन दो पॉइंट्स की बात की गई थी उसको मैंने पहले पॉइंट को बोल दिया ए जिसके कोऑर्डिनेट हो गए -3, 10। दूसरे पॉइंट को मैंने बोल दिया बी जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 6, -8। इनको ज्वाइन करने पे हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है ए बी। अब मान लेते हैं कि जो ये पॉइंट है -1, 6 इसका नाम है एम और ये इनको के रेशो 1 में डिवाइड करता है। जब भी आपसे रेशो वाला क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें रेशो आपको खुद बताना हो तो हमेशा आप के रेशो 1 में एज्यूम करो उसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट दी पॉइंट एम जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 6 डिवाइड्स ए बी इंटू के रेशो 1। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करता हूँ x1, y1 से और इसको कंपेयर करता हूँ x2, y2 से तो ये मेरा क्या हो जाएगा x, y। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये देखो इसको आप कंपेयर करोगे m1 रेशो m2 से तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पर x है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है m2 x1 प्लस में m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। जब आप के रेशो 1 में एज्यूम करते हो तो रेशो बताने के लिए आपको दोनों फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब x का भी और y का भी, किसी एक का लगा लो जो आपको पता हो। तो इस क्वेश्चन में मुझे x भी पता है y भी पता है तो किसी का भी लगा लूँ मैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी है -1 तो यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया इज इक्वल टू m2 x1। m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू -3 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू में -3, 1 इंटू में -3 प्लस m1 x2, m1 की वैल्यू k है और x2 की वैल्यू 6 है तो 6 इंटू के कितना हो गया 6k डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 k m2 1 यानी कि हो जाएगा k प्लस 1। तो यहाँ से k प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई में लाओगे तो ये -1 है तो -1 इंटू के माइनस के हो जाएगा, -1 इंटू प्लस 1 -1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1 3 जा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस में 6k। तो यहाँ से देखो 6k यहीं रहने दो, माइनस का जो k है इस तरफ लाओगे प्लस के हो जाएगा इज इक्वल टू -1 ये रहने दो, -3 इधर आएगा +3 में तो इनका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। 3 में से 1 गया 2 बचा और 6 के और 1 के कितने के हो गए 7 के। तो यहाँ से जो k है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2/7। तो हमें k पता लग गया लेकिन हमें क्या बताना था रेशो, और रेशो को हमने किस में एज्यूम किया था k रेशो 1 में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा k की वैल्यू हो गई 2/7 रेशो 1। अब क्या है कि हमें यहाँ फ्रैक्शन मिल रहा है, इसको हमें सिंपल नंबर में लिखना होता है। तो सिंपल नंबर में आप कैसे लिखोगे, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और 7 1 जा 7 तो आंसर आएगा 2/7। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमसे बोला गया है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट joining a 1, -5 and b -4, 5 is divided by x axis. Also find the coordinates of the point of division। मतलब कि हमें बताना है कि अगर हम a और b को मिला दें तो इसको x एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगा और जिस पॉइंट को डिवाइड करेगा जिस पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो यहाँ पर देखो जो हमें पहला पॉइंट दिया गया a वो ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। अब इसको x एक्सिस डिवाइड करता है तो जाहिर सी बात है x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ठीक है, मतलब जो भी पॉइंट होगा हमें इतना पक्का पता है कि अगर वो x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मैंने यहाँ पे बोला लेट दी पॉइंट बी पी, यानी इस पॉइंट को मैंने क्या बोला p, जिसके कोऑर्डिनेट रहेंगे x की कुछ वैल्यू रही होगी और जो y है उसकी वैल्यू 0 रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप फिर से मान लेते हैं कि जो रेशो है वो k रेशो 1 है। ठीक है, k रेशो 1 में ये डिवाइड करता है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी आप रेशो k रेशो 1 में मानो तो आप दोनों की लगाने की जरूरत नहीं होती रेशो निकालने के लिए। ठीक है ना, एक निकाल लो x या फिर y जो आपको पता हो। पिछले क्वेश्चन में मुझे x भी पता था y भी पता था तो मैंने x निकाल लिया।
ठीक है ना, एक्स वाले फॉर्मूले से। लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं पता है, वेरिएबल में है एक्स हमारे पास, लेकिन वाई की वैल्यू पता है कि 0 है। तो यहाँ पे मैं वाई का फॉर्मूला लगाऊंगा पहले। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2y1 प्लस में m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। इसको हम x1 y1 से कंपेयर करेंगे, इसको x2 y2 से, इसको m1 m2 से, और ये xy। तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया। m2 y1, m2 कितना है 1, y1 कितना है -5, तो 1 इंटू -5 कितना हो गया, सीधा सीधा -5। ठीक है। और इसके बाद m1 y2, तो m1 की वैल्यू कितनी है k, y2 की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5, और k को मल्टीप्लाई करोगे तो 5k, डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई है m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। तो भाई k प्लस 1 जो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, इधर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा -5 प्लस में 5k। तो यहाँ से जो यहाँ से 5k है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 इधर आया प्लस में, 5 से 5 कैंसिल यानी कि 1। तो यहाँ से k की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है ना, k की वैल्यू कितनी आई 1। तो जो रेशो है, ठीक है, रेशो जो है वो कितना हो जाएगा 1:1, क्योंकि k:1 था, k की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, यही था ना हमारे रेशो, k की वैल्यू 1 पुट कर दी। अब इसने कहा था भाई उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताओ। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए मुझे x चाहिए, तो x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी m2x1 प्लस में m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब क्योंकि हमें m1 m2 पता है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो जो रेशो है वो 1:1 आ गया है। इसको आप कंपेयर किससे करोगे, m1:m2 से। ठीक है ना, अब m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1 आप रख दो सीधा सीधा। ठीक है, तो m2x1, m2 कितना, देखो यहाँ पे जो k:1 था, k की वैल्यू 1 है तो 1:1 हो गया, यानी कि 1 इंटू में 1 हुआ, 1 इंटू में -4 हुआ, डिवाइड बाई 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से कितना -3 डिवाइड बाई 2। तो हम कह सकते हैं भाई जो हमारा बी पॉइंट था जिसको हमने x, 0 बोला था, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x की वैल्यू -3/2 y0। तो ये हमारा पॉइंट हो गया और ये हमारा 1:1 रेशो हो गया। यही दो चीज़ें हमें बतानी थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमसे बोला गया इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। मतलब कि अगर ये चारों जो हैं वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, तो हमें बताना है x और y की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने, ए बी सी डी नाम दे दिया इन पॉइंट्स को। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे हम एक्स वाई को कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं, जिसे हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर और ये टुकड़ा इसके बराबर। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट ओ बोलूं, जिसके कोऑर्डिनेट को बोलो, चलो मैं बोल देता हूँ x1, y1। तो जो x1 है y1 है, ये AC का भी मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये टुकड़ा इसके बराबर है, और यहीं पे सेम पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये वाला टुकड़ा इसके बराबर है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दो बराबर टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे ये बाइसेक्ट करते हैं इस समय क्या पता लगता है, इस समय पता लगता है O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। मतलब ये दोनों का ही मिड पॉइंट है। तो अब देखो अगर दोनों का ही मिड पॉइंट है तो मतलब जो x1 है, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि अगर मैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो आप क्या करोगे, किनारे किनारे जो भी है जोड़ दो, x और ये वाला x, यानी 1 + x, इसके लिए 1 + x डिवाइड बाई 2। ठीक है, और इसी तरह से आप इसको इक्वेशन 1 बोल दो। x1 जो है आप 1 + x डिवाइड बाई 2 करके भी निकाल सकते हो, लेकिन जो x1 है वो इसका भी मिड पॉइंट है। तो मतलब ये वाला x और ये वाला x जोड़ के आधा करो तब भी आपको सेम ये वाला x1 मिलना चाहिए। मतलब 3 + 4 डिवाइड बाई 2 करके निकालोगे तब भी आपको सेम x1 मिलेगा। अब ये भी जो है x1 की वैल्यू है, ये भी x1 की वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 एक व 2 से 1 + x डिवाइड बाई 2, 1 + x डिवाइड बाई 2 बराबर होना चाहिए 3 + 4 डिवाइड बाई 2। 3 + 4 डिवाइड बाई 2, नीचे वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, 4 और 3 कितने हुए 7, और यहाँ पर जो x है 1 प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा, कितना बचेगा 6। तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं y निकालना चाहूँ
तो y मुझे कैसे मिल जाएगा, देखो y1 जो है ये 2 + 6 का आधा करने पे आएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो 2 + 6 डिवाइड बाई 2, ये करूंगा तब ये y1 होगा। इसी तरह से ये y1 मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ 5 + y डिवाइड बाई 2, क्योंकि जो मिड पॉइंट है तो 5 + y डिवाइड बाई 2। तो सीधा सीधा मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ 5 + y डिवाइड बाई 2। आप चाहो तो ऐसे दो इक्वेशन बना कर लेना, ठीक है। तो इनको सोल्व करोगे तो ये इससे कट गया, 6 और 2 कितना हुआ 8, बराबर कितना 5 + y, तो y की वैल्यू 5 माइनस में जाएगा, 8 में से 5 गया 3, तो x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 3 है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।